नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तैयारी कर रहे हैं ना? करनी पड़ेगी। 2024 आ गया है ना, और 24 का भी एक महीना तो चला गया। फरवरी भी देखिए आप, देखते ही देखते 6 दिन हो रहे। और हमारे जीवन का जो समय का जो पहिया है ना, वो तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फिर हमें भी अनवरत मेहनत करनी है मित्रों। और आप सबका जो प्रेम स्नेह पाकर मैं अभिभूत हूँ। और कल लगभग 200-250 पुस्तकें हमारे विद्यार्थियों ने मंगवाई है। अब उनकी पैकिंग का काम चल रहा है और साथ में चॉकलेट भी चल रही है। तो आप सब तक कुछ दिनों में वो पुस्तकें पहुंचेगी। और जब भी आपको पुस्तक मिलती है तो ज़रा अपनी ओर से एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ज़रूर भेजिएगा, ताकि अन्य मित्रों को आपके आनंद की अनुभूति से रूबरू कराया जाएगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह का स्नेह बनाए रखें। और द्विवेदी युग के कुछ और शानदार प्रश्न आज हमारी तेजस सीरीज में है। 58वां आज हमारा एपिसोड है। ये 58वीं क्लास है तेजस सीरीज की। जितने मित्र जो नए होते हैं वो भी तेजस सीरीज नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप ये सारी कक्षाएं बहुत अच्छे से सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है मित्रों। और आचार्य शुक्ल सीरीज जो हमारी थ्योरी क्लासेज है हिंदी साहित्य के इतिहास की, उनको भी आप आचार्य शुक्ल सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जितने मित्र जुड़ पाए हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन। और सच में हमें दूरी तो तय करनी होती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस आना मूर्खता है, सीधे सीधे शब्दों में। इसलिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, और मनुष्य के भीतर बहुत सारी हिम्मत परमात्मा ने दी है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से कई बार वो हिम्मत हार जाता है। तो आप हिम्मत हारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना। और फिर आपके भीतर एक परमात्मा बैठा हुआ है ना, आत्मा के रूप में। तो फिर हिम्मत कैसे हारेंगे? हिम्मत नहीं हारेंगे और हर हाल में बाजी मारेंगे। इस साहस के साथ हमें अपनी तैयारियों को अंजाम चाहिए। हम किसी की दया का पात्र नहीं बने, क्योंकि हम शौर्यवान हैं और हमारे भीतर परमात्मा ने शक्ति दे रखी। परिस्थितियां तो आप देखिएगा, आज मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पर इसलिए नहीं कहना चाहता, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि परिस्थितियां हमारी कितनी अच्छी है। और परमात्मा ने कई ऐसे जीव हैं जिनके साथ परिस्थितियां किस तरह की निर्मित कर रखी है। उन पर जरा दृष्टिपात करेंगे तो हमें लगेगा कि हम कितने अच्छे जीवन को जी रहे हैं। और जो तकलीफें हमें दिखाई दे रही है, ये हमें नवीन अवसर की तरफ अग्रसर करने के लिए आवश्यक है। इसलिए आग नहीं लगती है तो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकते हम। इसलिए अभी विपरीत परिस्थितियों को आप हथियार बनाओ, विवश मत हो जाओ, और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों को हथियार बनाओ, ढाल बनाओ, और नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। ये तो है मनुष्यता, ये है मनुष्य होना। नहीं तो वाह ठीक है, मेरे से नहीं होगा, इतना कैसे करूं, 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया, तो किस पर हम ये बात कहेंगे? 3 नंबर से रहा ना, तो रहा ना, मैं ही रहा ना 3 नंबर से, तो किस्मत खराब नहीं है। कुछ प्रयास में छोटा मोटा अंतर रह गया है, किस्मत को ठीक होना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा। तो भाषण देना उद्देश्य नहीं था। 26वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, और आप सभी मित्र तैयार हो जाएं और अच्छे भाव से ये प्रश्नोत्तरी में आपको भाग लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? देखिए, प्रिय प्रवास जैसा कि कल की प्रश्नोत्तरी में भी हमने देखा था, है ना, हरिओत जी का बहुत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो किस विशेषता का उल्लेख जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है, उस बात पर हमें विचार करना है। तो आप देखेंगे अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। ठीक बात है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। और चौथा है, हिंदी को, है, था, किया, दिया, ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। तो किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? मित्रों, यहां पर उन्होंने जो है इस विशेषता का उल्लेख नहीं किया। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। इस विशेषता का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया, जबकि इसमें यह विशेषता भी है, लेकिन उन्होंने उल्लेख नहीं किया। बाकी विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने किया है। यूजीसी नेट जून 2019 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी,
भोंपर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है। देखिए पंक्तियां पढ़ते ही भीतर एक विशेष प्रकार की जागृति आ जाती है। ये प्रज्ञा प्रवाह जो है ये श्याम नारायण पांडे जी का काव्य है। और देखिए भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी। फिर देखिए आगे कहते हैं भोले पर में ललकार अभी, है ना, यहां भोले है ना, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। ये प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत पंक्तियां किसकी है? श्याम नारायण जी पांडे, जिनका प्रसिद्ध खंड काव्य है कौन सा? हल्दी घाटी। फिर देखिएगा भारत भारती के रचनाकार कौन है मित्रों? भारत भारती जैसा कि हमने देखा था 1912 की रचना है मित्रों भारत भारती, और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, हम पहले भी इसको अच्छे से समझ चुके हैं। भारत भारती उस समय के जो क्रांतिकारी आजादी के परवाने दीवाने लोग थे, उनके मुंह पर भारत भारती की पंक्तियां जो है वो बिल्कुल कंठस्थ थी, भारत भारती। फिर देखिए आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस भाषा को काव्य की भाषा बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वो कौन सी भाषा थी मित्रों? खड़ी बोली में। आधुनिक काल में काव्य की जो पंक्तियां हैं, काव्य की जो कविताएं जो हैं, वो किस में लिखी जाने लगी मित्रों? वो बिल्कुल खड़ी बोली में लिखी जाने लगी मित्रों। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1888 में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। ठीक है, तो बिल्कुल खड़ी बोली है मित्रों, आधुनिक काल में काव्य की भाषा बनी। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र। तो प्रिय प्रवास में आखिर किसका वर्णन किया गया है? हाँ, प्रिय प्रवास हम जानते हैं कि 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है, और इसमें जो बात की गई है, किसके प्रवास की बात की गई है? प्रिय कौन है? श्री कृष्ण, और उनका प्रवास हो जाता है कहाँ? मथुरा। और गोपियां किस तरह से अपनी बातें इसमें विरह के साथ, सेविका के साथ किस रूप में अपनी बातें रखती है, ये इसका वर्ण विषय है। तो प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का बहुत अच्छा ग्रंथ है। 1914 में इसकी रचना हुई थी मित्रों, 1914 ईस्वी में, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जितने मित्र जुड़े हुए हैं बड़े भाव के साथ अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि बर्थडे की जो खनक है वो आज भी है। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं, उन सब शुभकामनाओं को समेट रहा हूं आज भी, और सबको आभार और धन्यवाद दे रहा हूं। तो आपका भी बहुत सारा आभार है। भारत भारती के रचयिता कौन है? सीधा प्रश्न है मित्रों, भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रजभाषा में है? 4 में से आपको बताना है कि ब्रजभाषा में कौन सी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, चौखे चौपदे और रस कलश। एक अच्छा प्रश्न है, देखें बताएं कौन सी ऐसी रचना है ना, जो ठीक है। तो आप देखेंगे जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, ब्रजभाषा में लिखी गई मित्रों रस कलश, ये जो है ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है, और इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय। 1931 की रचना है मित्रों, है ना। 1931 में ईस्वी में हरिओत जी ने इस रचना को किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से खड़ी बोली जो है काव्य की भाषा बन गई थी। इसका अर्थ ये नहीं था कि ब्रज भाषा बिल्कुल ही समाप्त हो गई, कोई नाम ही नहीं लेगा, ऐसा नहीं था। कुछ छुटपुट रचनाएं उसमें भी होती थी। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास। नाम से पता चल रहा होगा ना आपको। हाँ बिल्कुल। तो मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सीधा द्वापर। ठीक है, द्वापर जो है ये काव्य है, कृष्ण काव्य है, और 1936 ईस्वी में यह रचित है। 1936 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त कृत यह द्वापर जो है काव्य है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है?
प्रिय प्रवास से, उर्वशी से, साकेत और कामिनी। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, है ना। ये जो है पंक्तियां किस महाकाव्य की है मित्रों? प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं, ठीक है। और प्रिय प्रवास जैसा कि अभी बताया 1914 की रचना है, हरिओत जी की रचना है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर देखिए दिवस का अवसान समीप था, किस रचना से? देखिए वो वाली बात वापस से रिपीट हो गई है, तो ये तो प्रिय प्रवास से ही है, अभी हमने देखा है। प्रश्न को इस रूप में घुमा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, उत्तर आप देते रहें, आपकी स्पीड से प्रश्न को अच्छे से समझते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। मैं चाहता हूं मित्रों कि आपकी तैयारी निरंतर रहे। निरंतरता सफलता का एक बहुत बड़ा हथियार है, ये मान लीजिए। हाँ, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है मित्रों, बताएं। पारिजात महाकाव्य बताएं, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है मित्रों? ये भी हरिओत जी द्वारा रचित है। 1937 की रचना है पारिजात, ध्यान देना, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी द्वारा रचित है, ठीक है मित्रों। पारिजात याद रखिएगा, प्रिय प्रवास भी। फिर अगला है कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? कुणाल गीत एक प्रसिद्ध रचना है, गीत है ना। कुणाल गीत के रचनाकार कौन है मित्रों, बताएं। कुणाल गीत के रचनाकार कौन है ना। हाँ, और ये गुप्त जी का खंड काव्य है मित्रों, कुणाल गीत, ठीक है। तो कुणाल गीत के रचयिता कौन है? सीधा सीधा मैथिली शरण गुप्त है मित्रों। मैथिली शरण गुप्त जी कुणाल गीत के रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे जितने मित्र जुड़ रहे हैं, शानदार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग के शानदार प्रश्न आपके सामने हैं। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है, या विलाप का चित्रण किया गया है, विरह का चित्रण किया गया है मित्रों? साकेत एकमात्र ग्रंथ है साकेत, जिसमें बहुत भावपूर्वक, और 1931 का ग्रंथ है, सिलेबस में भी है। साकेत बहुत अच्छे से हमको पढ़ना भी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर है निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है तो कौन सा है? छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। अब आप बताएं कि संबंध में सही विकल्प है, तो मुझे लगता है कि खड़ी बोली का जो है परिष्कार किया मित्रों। यही महत्वपूर्ण बात है ना, तो कोई और बात है बताओ। खड़ी बोली का आपने जो काम किया है ना, वो हर किसी के बस में नहीं था। हाँ, तो बिल्कुल खड़ी बोली का आपने परिष्कार किया, ये सबसे बड़ी विशेषता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक निरंतर। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना दर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद है वो किसने किया मित्रों? तो ये अनुवाद देखिए 4 हैं ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। मित्रों जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श के नाम से किया है। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही प्रश्न हमारे सामने परीक्षाओं में होंगे, तो हमें पक्का ध्यान रखना है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जार्ज वंदना और भारतोत्थान। अब श्रीधर पाठक के द्वारा कौन सी रचना इसमें रचित नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से देखिएगा। देखिए साहब, हाँ, वैदेही वनवास जो है वो हरिओत जी की रचना है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये हरिओत जी की रचना है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वैदेही वनवास। बाकी बाल विधवा श्रीधर पाठक की रचना है, जार्ज वंदना श्रीधर पाठक की, भारतोत्थान श्रीधर पाठक की। ठीक है दोस्तों, चले आगे की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहां पर आप देखिएगा कुछ रचनाएं हैं, वीर पंचरत्न, उलाहन पंचक, मातृवंदना, कानन कुसुम, और रचनाकार है मुकुटधर पांडे, गिरिधर शर्मा नवरत्न, अमीर अली मीर, लाला भगवान दिन। और आपको मैच करना है मित्रों। तो आप देखिए इसमें से वीर पंचरत्न जो है
वो लाला भगवान दीन की रचना है। वीर पंचरत्न जो है वो लाला भगवान दीन की रचना है। उलाहन पंचक जो रचना है मित्रों आप देखेंगे ये अमीर अली मीर की है, अमीर अली मीर की है, अमीर अली मीर की रचना है। मातृवंदना की अगर हम बात करें मित्रों, मातृवंदना, तो मातृवंदना किसकी रचना है? गिरिधर शर्मा की, है ना, गिरिधर शर्मा की मातृवंदना है, गिरिधर शर्मा की। और कानन कुसुम तो मुकुटधर पांडे है मित्रों, मुकुटधर पांडे। तो इस रचना के बारे में तो थोड़ा सा आप अवेयर होंगे, बाकी रचनाएं सीधे सीधे आपको ध्यान में नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है मित्रों, इसका जो सही कूट होगा वो कौन सा होगा? तो ए का होना चाहिए मित्रों 4, ए का 4, तो एक ऑप्शन दिख रहा है। बी का क्या होना चाहिए? अमीर, अमीर 3 नंबर पर है, ये दिख रहा है। और फिर सी मातृवंदना, गिरिधर 2 दिख रहा है ना, और मुकुटधर पांडे, कानन कुसुम ये दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर जो सही ऑप्शन है मित्रों, है ना, वो कौन सा होगा? डी का, है ना, डी का 1 मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्न हमें थोड़े चिंताओं में डालते हैं, लेकिन सब प्रश्न ऐसे ही आते हैं ऐसा भी नहीं है, अभ्यास करते रहें। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? पहले ही आपको बता दिया गया है मित्रों, 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है मित्रों? 17, और 17 खतरा है, ध्यान रखना। तो कतरा, अगर मेवाड़ी में पूछे कि कतरा, 17 याद रखिए। प्रिय प्रवास में महाकाव्य सर्ग कितने हैं? 17। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं, प्रेम शतक के, अच्छा प्रश्न है। अब 4 ऑप्शन है, उत्तर आपको ही देना देगा। देखिए प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है, दुलारी लाल भार्गव भी नहीं है, अंबिका दत्त व्यास भी नहीं है, वियोगी हरि, जिनका पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी, है ना, इनका पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। साहित्य रचना में इनको हम जिस नाम से जानते हैं वो है वियोगी हरि। ठीक है दोस्तों, प्रेम शतक, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता है, नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? कुतुबन नहीं, सियाराम शरण गुप्त नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नहीं साहब, ये भी नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन है? गुरु भक्त सिंह जो है वो नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता है, पक्का कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये तो आ ही गया, रिपीट हो गया है। हाँ, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, लेकिन आया यूपी टीजीटी में, सरल है ना। हम बार बार बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने बिहारी रत्नाकर नामक बिहारी सत्सई की टीका लिखी है ब्रजभाषा में। ठीक है, द्विवेदी युग में भी ब्रजभाषा में लिखने वाले साहित्यकार थे। फिर देखिए हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य है, किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का है। ये तो बिल्कुल सरल है, पक्का हो गया है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? मित्रों ये बहुत खूब आपने स्कूलों में भी इस बात को सुना होगा, आपने भी कभी भाषण दिया होगा, है ना, तो आपने इस पर जरूर अपनी ओर से बोला ही होगा ना कि हाँ, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है ना। तो ये पंक्तियां किसकी मित्रों? अक्सर लोग इधर चले जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, जबकि ये पंक्तियां हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें, है ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त और वियोगी हरि। हाँ, सत्सईकार कौन है बताओ यार, है ना। हाँ इसमें मित्रों सत्सईकार ये है वीर सत्सई, इन्होंने लिखी है ना, वीर सत्सई लिखी है इन्होंने, तो ये सत्सईकार ये है मित्रों, वियोगी हरि सत्सईकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति को छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी। प्रश्न अच्छा है, सीधा बताएं।
है ना। इन्होंने मित्रों उद्धव शतक लिखा है और हमारे भी अर्धशतक हो गया है प्रश्नों का, उद्धव शतक रत्नाकर जी, ठीक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा उद्धव शतक लिखा गया है। बिहारी सतसई की टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर के नाम से, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं आपकी। तो मित्रों, आपको कुछ प्रश्न आज और देने का प्रयास किया है और आपके असीम स्नेह का मैं कायल हूं, अभिभूत हूं, लेकिन कर्तव्य बोध से पीछे नहीं हटना है, रोज पढ़ाई करनी है। आप देखिए कई प्रशासनिक दायित्वों के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, है ना, और कार्यक्षेत्र और निवास स्थान के मध्य में लगभग 85 से 90 किलोमीटर की दूरी है। कई ऐसे काम आ जाते हैं कि मैं स्टूडियो से बहुत दूर मुझे रहना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि अब काम है और मेरे जीवन में हमेशा मैंने अपने राजकीय दायित्व को नंबर 1 पर रखा है। उस दायित्व में कभी कोताही नहीं करना चाहता और न करूँगा, क्योंकि बाकी सारे कार्य उस दायित्व निर्वहन के पश्चात आते हैं और मैं इस दायित्व को भी निभाता हूँ, दौड़ा भागी भी करता हूँ, और इन सब का परिणाम क्या होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि कहीं कोई दूर बैठा हुआ अगर मेरी वाणी से, मेरे कामों से प्रोत्साहित होकर अगर अपना जीवन निर्माण करता है मित्रों, तो मेरा यह दौड़ा भागी करना सार्थक है। दूसरा, प्रशासन में अगर मुझे अधिकारी का कोई दायित्व मिलकर प्रशासकीय काम मुझे करना है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं मूल रूप से शिक्षक हूँ और मेरे भीतर के शिक्षक को मुझे जिंदा रखना है, तो फिर मैं पढ़ाने के काम को छोड़ूंगा नहीं। कैसे भी करके मैं कोई गली निकाल कर भी समय जैसा मिले आगे पीछे हो जाऊं। आज भी मुझे बहुत सारे दायित्व निभाने, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्लास ये इस रूप में रखूं। तो मित्रों, ये आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। मधुरम हिंदी वस्तुनिष्ठ ये पुस्तक जो है बहुत सारे बच्चों ने मंगाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आप भी इसे ज़रूर पढ़िएगा मित्रों, निराश नहीं होंगे। इतने अच्छे शानदार प्रश्न हैं, है ना। और कल की कक्षा में मैंने पूरा बताया है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं और एक एक अध्याय पर खूब सारे प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न बाद में उत्तर दिए गए प्रश्नों के बाद में जो व्याख्या सहित है। इसलिए आपकी दुविधाओं को दूर करने वाली एक शानदार पुस्तक है। इसका उपयोग आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। आप केवल इसे ऑनलाइन ही मंगवा पाएंगे, इसलिए मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन के माध्यम से मंगवा लीजिए, या फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हमेशा आपसे कह ही रहा हूं, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आप इस नंबर पर 9414248843 पर 329 रुपये, है ना, इसमें भी क्योंकि पोस्टल चार्जेस आपके घर तक पहुंचाने का प्रत्येक पुस्तक पर 70 रुपये है, ठीक है। 299 रुपये इसकी फिक्स प्राइस है मित्रों, है ना। और ये प्रकाशक से पुस्तक प्रकाशित करवा के एक साथ मंगवाई गई है, तो इसकी कॉस्टिंग है मित्रों, और वो भी विद्यार्थियों के लिए फिक्स प्राइस रखी हुई है, जिसका उद्देश्य लाभांश कमाना रखा ही नहीं। मैंने रखा है कि ये पुस्तक आप तक पहुंच जाए बस, है ना। और उसमें भी यहाँ लगभग जो है 40 रुपये मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पोस्टल चार्ज है वो कम से कम 50% से अधिक मैं वहन कर रहा हूँ, लेकिन ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी है। 10-20 प्रश्न भी बैठ गए ना मित्रों, तो सौदा घाटे का नहीं है आपके लिए, हमारे लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीधा ये गूगल पे वगैरह कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पर भेजें। आप अपना पूरा नाम, ध्यान रखना, अपना पूरा नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड सहित, पूरा एड्रेस पिन कोड सहित आप मुझे ऊपर जो नंबर दिए हैं इसी पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तब भी चलेगा। और आप चाहें तो एप्लीकेशन के माध्यम से न्यू बुक्स करके हमारा एक आइकन है एप्लीकेशन में, आप देखेंगे, उसको क्लिक करके बाय कीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा उसमें 2 पुस्तकें अभी हैं, तो आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो इसको बाय कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके आपको बता दिए, और इस ऑफर के तहत आप बहुत सारे लोगों ने खूब लाभ उठाया है। अभी आपको मैं बता दूं, इस ऑफर के तहत हमारे सैकड़ों विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज और कोर्सेज को लिया है। अगर आप सक्षम हैं, अब सक्षम का अर्थ ये है कि टेस्ट सीरीज जो 500-700 रुपए वाली है वो 99 रुपए में आपको मिल रही है। फर्स्ट ग्रेड गागर में सागर, सेकंड ग्रेड की पूरी टेस्ट सीरीज और सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज है, तीनों टेस्ट सीरीज मित्रों आपको 99 रुपीज में, आप जिस टेस्ट सीरीज का उपयोग अपने लिए करना चाहते हैं कीजिएगा।
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बो आप लीजिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। और ये आपको एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज आइकन है, उसको क्लिक करेंगे तो टेस्ट सीरीज मिलेगी। और पेड कोर्सेज अगर क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी पेड कोर्सेज हैं हमारे एप्लीकेशन में वो आपको दिखेंगे, तो आप उनको क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हैं। ये आज रात्रि 12 बजे तक का ऑफर है। अभी भी आपके मन में कोई विचार हो तो आप जरूर अपनी ओर से इन कोर्सेज को ले लीजिए मित्रों। और टेस्ट सीरीज में कोर्सेज में अभी बहुत सारा एड ऑन होगा, इसलिए आप चिंता नहीं करें। टेस्ट सीरीज में पुराने पेपर्स भी हैं, मॉडल पेपर्स भी हैं, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी कर रखी सारी व्यवस्थाएं हैं। और जब आप टेस्ट देते हैं मित्रों, टेस्ट जैसे ही सबमिट होता है, आप ध्यान रखना कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो वहां दुविधा में होते हैं। टेस्ट जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट लाइंस दिखेगी, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड तीनों तरह के ऑप्शंस आते हैं। करेक्ट वाला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जो इनकरेक्ट हो गए हैं, गलत हो गए हैं, उनको आप क्लिक करेंगे, नीचे जो भी हिंदी वगैरह ऐसा लिखा हुआ उसको क्लिक करेंगे तो आपने जितने प्रश्न उस टेस्ट सीरीज में गलत किए हैं उनके सही उत्तर आपको प्रश्न वाइज वहां मिलने वाले हैं। तो प्लीज आप प्रक्रिया को पूरा समझ जाएं। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, सीधा सीधा आपको नंबर अभी दे रखा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, है ना। यूट्यूब के ऊपर हमारे हाउ टू गिव टेस्ट, आप कैसे टेस्ट देंगे, है ना, उसके लिए भी एक पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप सर्च करके उस वीडियो को देखिएगा तो आप टेस्ट सीरीज का पूरा उपयोग करें। इसमें बहुत सारे टेस्ट और अपलोड होंगे, वो सब 99 रुपीज में ही है, जो 700-800 रुपये 1000 रुपये में अन्य जगह पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं मित्रों। तो एक सामान्य सा बर्थडे का मैं आपको क्या उपहार दे सकता हूं, तो मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है। तो आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, सभी मित्रों के लिए हजार विद्यार्थी डाउनलोड करेंगे, तब भी उन सब के लिए एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, वीडियो PDF सारे, है ना, मेरा सामान्य सा परिचय भी उसमें है और 300 प्रश्नों की हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज। ये तो केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको माई कोर्सेज में दिखेगा। सैटरडे को हम टेस्ट लेते हैं, वो आप इस एप्लीकेशन पर निःशुल्क दे सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन हमारे मित्रों को भी आप जरूर बताएं ताकि ये डाउनलोड करें। और आप कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से और कोर्स लेकर धैर्य के साथ आप तैयारी करें। कहीं कोई प्रश्न 19-20 लगता है तो उसको रिपोर्ट करें, उसको करेक्ट करेंगे, उसको सावधानी पूर्वक वापस चेक किया जाएगा, क्योंकि हजारों प्रश्न अंदर हैं मित्रों और आप उसका उपभोग करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है। एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मेरा ये जन्मदिन अपनी शुभकामनाओं से बहुत सुंदर बना दिया, अभिभूत करने वाला बना दिया, अप्रतिम अद्वितीय बना दिया। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल की क्लास में आप सभी का सादर आमंत्रण है। हम मिलेंगे, आगे प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर व्याकरण की बात भी होगी और सैटरडे संडे को हम लोग आचार्य शुक्ल सीरीज में हिंदी साहित्य का इतिहास आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप ऑफर का लाभ लेना न चूकें, पुस्तक अपने पास मंगवाना न चूकें। 2 बातें आपके लिए आज विशेष आग्रह के रूप में है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे विद्यार्थी बाद में नहीं पछताएं, पहले सब काम कर ले, है ना। कोई असफल हो जाता है ना, उसके बाद वो दर दर भटकता है। मेरे को इस बार सफल होना है, मैं चाहता हूं दर दर नहीं भटकना, पहले ही आपको सचेत कर रहा हूं, होशियार हो जाओ, इसी बार आपका काम हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम।